तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी के बहुत सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को ये सारे प्रश्न देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए इन टॉपिकों को स्टार्ट करते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमको पढ़ के ही जाना है किसी कीमत पे। जैसा कि पहला टॉपिक हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उपसर्ग लिखा है। उपसर्ग आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, उपसर्ग आपके एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है? 3 नंबर का। अब कौन सा इंपॉर्टेंट है यह हमको देख के चलना है, कौन सा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में उसे हमें पढ़ना है। ठीक है, 100% आप लोगों को इसको तैयार करके जाना। जितना बताऊंगा 100% इन टॉपिकों को आप तैयार करके ही आप जाएं। ठीक है, एक बेहतर अच्छा स्कोर कर पाएंगे, मेरा वादा है आप लोगों से। कम 70 नंबर का पेपर होता है, 70 में आप खूब आराम से 60 65 ऐसे नंबर करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए इन टॉपिक को बात कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग 3 नंबर का पूछा जाता है। उपसर्ग में पहला उपसर्ग हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अ और अन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अ और अन, चाहे अ देगा चाहे अन देगा। तो हम दोनों को एग्जाम्पल लिख देता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको याद कर पाएं, अ और अन का दोनों का। ठीक है, तो जैसे अ से हम क्या बना सकते हैं, ये उपसर्ग लिखना है तो अ से अज्ञान, अ से क्या हो जाएगा? अज्ञान। क्लियर? अ से क्या हो गया? अज्ञान। अ से मैं अकाल लिख सकता हूँ, अ से क्या? अकाल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड का 3 ठे लिखना पड़ता है उपसर्ग, तभी 3 नंबर मिलेगा। तो अ से अज्ञान, अ से अकाल और अ से मैं अमोल लिख देता हूँ, अमोल, अमोल। क्लियर? इसी तरह अन, अगर अन देगा तो क्या करेंगे? ठीक है, अन देगा तो आप क्या करेंगे इसका? तो अ से आप लिख सकते हैं अनमोल, क्या लिख देंगे? अनमोल लिख देंगे। ठीक है, फिर मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ से, अ से आप अनपढ़ लिख सकते हैं, अ से आप क्या लिख सकते हैं? अनपढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, अन से आप अनजान लिख सकते हैं, अनजान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अन आ गया ना, अनपढ़, अनजान, अनमोल, और ये आपका अज्ञान, अकाल, अमोल। तो कभी भी अ दे, अच्छा आपको क्या दे? अन दे। अगर इसका उपसर्ग पूछे तो एक उपसर्ग का, एक वर्ड का 3 उपसर्ग लिखना पड़ता है तभी 3 नंबर मिलेगा। तो हमने 2 वर्ड निकाला है, अ और अन, सब दोनों का मैंने अच्छे तरीके से लिख लिया, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाता है उप। किसका आ जाता है? उप का आ जाता है। तो अब उप का उपसर्ग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 उपसर्ग लिखना पड़ेगा। तो उप का हो जाएगा आपका उपनाम, उप का क्या हो जाएगा? उपनाम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका उपमंत्री भी लिख सकते हैं आप, उपमंत्री, उपमंत्री। छोटा छोटा वर्ड लिखवा रहा हूँ जो आसान हो ताकि आप याद कर पाएँ अच्छे से। ठीक है, उपकार, उपकार। ठीक है, तो देखिए उप का 3 हो गया ना आपका उपसर्ग, उपनाम, उपमंत्री और क्या हो गया? उपकार हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम बात करेंगे सह का। किसका बात करेंगे? सह का। तो चलिए सह का क्या हो जाएगा? तो सह का आपको सोच सोच के अच्छे तरीके से लिखना है, सहपाठी। क्या हो जाएगा? सह से आपका सहपाठी हो गया। सहयोग हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड है जो कि आपको याद करने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, सहपाठी हो गया, सहयोग हो गया। ठीक है, सहचर हो गया, चाहे सहकारी लिख सकते हैं, सहकारी। 3 लिखना पड़ेगा तभी 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में उपसर्ग 3 नंबर का पूछा जाता है। अब अगला है अनु का। क्या है? अनु। अब अनु का उपसर्ग क्या होता है? ठीक है, तो अनु का हो जाएगा अनुभाव। ठीक है, अनु एक उपसर्ग है, इससे बनने वाला जो शब्द क्या बन सकता है? अनुभाव, अनुभव। इसके बाद अनुकूलन, अनुकूलन, ये निर्मित शब्द बन गया। ठीक है, 3 याद कर लीजिएगा, अनुभाव, अनुभव, अनुकूलन। अब बात करते हैं अभी को लेकर। किसके? अभी। तो चलिए अभी के अब हम लोग देख लेते हैं। अभी का क्या बन जाएगा? अभी का अभिमान, अभी का अभिमान,
ठीक है। और अभिशाप भी बन सकता है, अभिशाप, अभिशाप, अभिधारणा, अभिधारणा, ये 3 आपका बन गया निर्मित शब्द अभि का। अभिमान, अभिशाप, अभिधारणा। ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक। अब आ जाइए छठवां आपका अप। ठीक है, अब अप का क्या होगा, तो आइए देख लेते हैं अप का। तो अप का क्या लिख सकते हैं, अपहरण, अपहरण, आपका क्या हो गया, अपहरण। ठीक है, अपराध, अपराध, अपमान भी लिख सकते हैं, अपमान, अपमान। ठीक है, तो 3 बन गया ना, सिंपल सिंपल तीनों याद हो जाएगा, अपहरण, अपराध, अपमान, अपकार, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, 3 ही याद करना है आपको। फिर 7वां लास्ट है सु का। क्या है, सु का। अब सु का क्या हो जाएगा, तो सु का सुहाग, पहला सिंपल वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, सुहाग हो जाएगा। सुपुत्र हो जाएगा, सुपुत्र, ये भी आपका इजी वर्ड है। सुपुत्र, सुपुत्री दोनों लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों एकदम आसानी है। सुपुत्र भी याद हो जाएगा, सुपुत्र भी याद हो जाएगा, सुहाग भी। तो यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट उपसर्ग। हमने 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट उपसर्ग बताया। अगर आप 7 तैयार कर लेते हैं 100% यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा उपसर्ग से, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, बस इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से याद करके ही एग्जाम में पहुँचें। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया, तो अब हम देखेंगे आगे प्रत्यय। ठीक है, क्या देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रत्यय देखने वाले हैं। और प्रत्यय जो हमारे एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। 2 नंबर का मतलब कि एक वर्ड का प्रत्यय कितना लिखना पड़ेगा, 2, सिर्फ 2 लिखना पड़ेगा। इसमें उपसर्ग 3 नंबर का पूछ रहा था, इसलिए 3 लिख पा रहे थे, इसमें 2 बस लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला आपका है आई। अब आई हमें क्या, इसे प्रत्यय लिखना है। ठीक है, अब चलिए इस प्रत्यय का यूज करके, जो आई एक प्रत्यय, इसका यूज करके एक शब्द बनाना है। कितने शब्द बनाना है, 2, क्योंकि 2 नंबर का। तो आई का हो जाएगा चतुराई। आई का क्या हो जाएगा, चतुराई। आई मतलब चतुराई, चौड़ाई, लंबाई, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमको लिखना है कितना है, 2 ही लिखना है, तो बस 2 ही लिखेंगे। चतुराई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, पिसाई, लिखाई, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको लिखना है कितना है, मात्र 2। चतुराई, चौड़ाई मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद तो आ गया। तो से निर्मित शब्द क्या बनेगा, तो को हम मिला के एक शब्द क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो कवित्व, कवित्व बन गया, कवित्व बन गया। महत्व बन गया, कितना सिंपल है, महत्व तो 2 ही लिखना है। ठीक है, वैसे तो बहुत होते हैं आपका, बंधुत्व होता है, लघुत्व होता है, प्रभुत्व होता है, महत्व होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन लिखना कितना है, 2 ही लिखना है, कवित्व और महत्व लिखना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद पन आ जाता है, क्या, पन। तो अब देखिए पन से कैसे लिखेंगे प्रत्यय, तो पन का बचपन, पहला सिंपल तो यही है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया, बचपन। ठीक है, बचपन, पागलपन, अब इनसे तो सस्ता कोई सिंपल नहीं वर्ड हो सकता है। ठीक है, क्या हो गया, पन से बचपन, पागलपन, लड़कपन, भोलापन, बड़प्पन, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको 2 ही लिखना है। ठीक है, जो भी याद कर लीजिए। इसके बाद चौथा आहट या हट। ठीक है, चौथा आहट या हट। अब इसका लिख लेते हैं, आहट और हट का। तो आहट का जैसे हो जाएगा घबराहट, घबराहट। आहट का क्या हो जाएगा, घबराहट हो जाएगा। ठीक है, आहट, हट जो है, हट का आप आहट लिख सकते हैं, आहट। देखिए लास्ट में हट आ रहा है ना। ठीक है, सराहट लिख सकते हैं, सराहट, फिर भी लास्ट में हट आ गया। तो बहुत वर्ड होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। घबराहट हो गया, एक होता है जगमगाहट होता है, एक सरसराहट होता है, एक चिल्लाहट होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन हमको 2 ही याद करना है, घबराहट, आहट, सरसराहट में से 2 याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ता। क्या आ जाता है, ता, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ता का कैसे लिखेंगे, तो ता में हो जाएगा आपका सुंदरता। ता का क्या हो जाएगा, सुंदरता। ठीक है, इसके बाद सुंदरता के बाद महानता हो जाता है,
मधुरता लिख दीजिए, सिंपल है, मधुरता, मधुरता। तो दो ही याद करना है, सुंदरता और मधुरता। इसके बाद आपका आ जाता है आवट या वट, आवट या वट। अब इसका कैसे बनेगा, तो आवट या वट का देख लेते हैं। जैसे में सजावट, वट आ गया कि नहीं लास्ट में, सजावट, ठीक है। लिखावट, गिरावट, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमको तो दो ही याद करना है, सजावट, लिखावट, गिरावट, थकावट, बनावट, बहुत होते हैं। अब लास्ट आपका है आइन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, आइन। तो आइन का क्या हो जाएगा, सेठाइन, सेठाइन, आपका पंडिताइन, पंडिताइन, ठीक है। तो ये आपका किससे निर्मित शब्द, आइन से, यह सब प्रत्यय है, ठीक है। तो दो ही याद करना है, सेठाइन, पंडिताइन। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को प्रत्यय बता दिया। अगर इसको आप तैयार करके जाते हैं 100%, इससे बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ये वादा है मेरा, ठीक है। बस आपको चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए आपको। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला आपका परिवाची शब्द, अगला क्या है आपका परिवाची शब्द, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन परिवाची शब्द को एक एक करके पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए, ठीक है। इन परिवाची शब्द का, जैसे 2 नंबर का परिवाची शब्द पूछा जाता है, तो एक वर्ड का परिवाची शब्द 2 ही लिखते हैं, लेकिन मैंने 3 लिखा है जानबूझ के, इसलिए कि ताकि आपको चीज़ें याद हो पाए, जो मर्जी वो याद कर लिए। 2 ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में 3 मत लिखिएगा, 2 नंबर का पूछा जाता है, मतलब 2 ही नंबर लिखना है। तो पहला आँख, आँख का क्या हो जाएगा, तो लोचन, अच्छी, नेत्र, ठीक है। इसी प्रकार जल, जल का परिवाची शब्द क्या होता है, पानी, नीर, जीवन, ठीक है। जल का क्या होता है, पानी, नीर और जीवन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इंद्र, इंद्र का परिवाची शब्द क्या होता है, देवेंद्र, सुरेंद्र, देवराज। 2 ही लिखना है, आपको याद होना चाहिए, मैंने 3 लिखा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, लेकिन लिखना है 2 ही, ठीक है। नेक्स्ट आकाश, अब आकाश का परिवाची शब्द नभ, गगन, अंबर। क्या, हमारे साथ बोलते रहिए, बोलते रहिए। आकाश का क्या हो जाएगा, नभ, गगन, अंबर। इसके बाद कमल, कमल का क्या हो जाएगा, सरोज, पंकज और नीरज। यह कमल का क्या है, परिवाची शब्द है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमा, चंद्रमा का चांद, मयंक, इंदु। चंद्रमा का चांद, मयंक और इंदु, ठीक है। कितना हो गया, 6। अब 7वां, चलिए बोलिए 7वां हमारे साथ, बोलिए पृथ्वी। पृथ्वी का परिवाची शब्द क्या होता है, तो पृथ्वी का वसुंधरा, धरा होता है, ठीक है। फिर गंगा, गंगा का परिवाची शब्द क्या होता है, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी। भागीरथी, सुरसरी और मंदाकिनी, यह गंगा का परिवाची शब्द होता है। 9वां बादल, बादल का होता है जलद, घन, मेघ, यह बादल का परिवाची शब्द। और लास्ट 10वां है सूर्य, सूर्य का सूरज और दिनकर। यहाँ पे मैंने कितना 10 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को परिवाची शब्द बता दिया। इससे बाहर परिवाची शब्द नहीं जाएगा, ये वादा है मेरा, ठीक है। बस आप चीज़ों को अच्छे तरीके से जितना लिखवाए हो परिवाची शब्द, इसको नोट करके और सभी को याद कर लीजिए, ठीक है। इससे बाहर परिवाची शब्द जाने वाला नहीं है किसी कीमत पे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तद्भव और तत्सम रूप, ठीक है। तत्सम और तद्भव रूप देखने वाले हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तत्सम और तद्भव रूप। तो चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट तत्सम और तद्भव। तो एक और हेडिंग आपका है तत्सम और तद्भव। तत्सम दे देगा, तद्भव पूछेगा, या तो तद्भव दे देगा तो तत्सम पूछेगा, ठीक है, दोनों देता है। तो देखिए पहला क्या है आपका अछू, अछू दे देगा, ये आपका तत्सम है। तो अछू का तद्भव रूप क्या होता है, तो क्या होता है आंसू। अछू का क्या होता है आंसू, अछू तत्सम रूप है, इसका तद्भव आंसू हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अग्नि, अग्नि का क्या हो जाएगा, तो अग्नि का आग होता है। अग्नि तत्सम रूप है और आग इसका तद्भव रूप है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अग्नि का क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। इसी तरह ओष्ठ, ओष्ठ का क्या होता है, तो ओष्ठ का तद्भव जो रूप होता है वो ओठ होता है। ओष्ठ को क्या कहते हैं, ओठ कहते हैं, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। ओष्ठ को क्या कहते हैं, ओठ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है चौथा अनाज, अनाज तत्सम रूप है और अनाज का तद्भव रूप हो जाएगा अन्न, क्या हो जाएगा, अन्न हो जाएगा।
अनाज का तत्सम तद्भव रूप क्या हो जाएगा अन्न। इसके बाद कर्ण, तो कर्ण तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप हो जाएगा कान। कर्ण को क्या बोलते हैं, कान बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर चीज़ें। फिर छठवां लिखे कर्पूर। कर्पूर का जो तद्भव होता है वो कपूर होता है। कर्पूर का क्या होता है, कपूर होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद चरण, चरण का क्या होता है, चरण का चरण होता है, चरण का चरण होता है। और हस्त, हस्त का जो तद्भव रूप होता है वो हाथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को तद्भव तत्सम रूप बताया। यह देख के ये पूछ देता है, ये देखिए ये पूछ देगा, तो दोनों पूछ देगा तो आप ये चीज़ें याद रहेंगी, तो आप किसी तरह पूछेगा आप उसको बता पाओगे अच्छे से। तो तत्सम और तद्भव रूप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं आप लोगों को समास विग्रह। क्या देखने वाले हैं, समास विग्रह, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, समास विग्रह। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि 2022 बोर्ड एग्जाम में मात्र 2 ही आपको समास पढ़ के जाना है, मात्र 2 समास। कितने समास, 2, जिसमें से पहला आपका समास है द्विगु समास। पहला क्या है, द्विगु समास। ठीक है, और दूसरा कौन सा समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, यही 2 समास आपको पढ़ के 2022 बोर्ड एग्जाम में जाना है, यही सिर्फ 2 समास। ठीक है, द्विगु समास और द्वंद्व समास, यही समास आपको पढ़ के जाना है। तो इन दोनों समासों का मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को कुछ समास लिख लिया है। समास देख के उसका विग्रह पूछता है, समास विग्रह। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे पहला आ गया है हमारे यहाँ पे चौराहा। ठीक है, पहला क्या गया, चौराहा। तो ये आपका समास है, चौराहा क्या है, समास। अब इसका समास विग्रह करने के लिए हमारे एग्जाम में देगा कि चौराहा का आप समास विग्रह कीजिए। तो चौराहा का हो जाएगा 4 राहों का समाहार, मतलब 4 राहों का रास्ता चौराहा कहलाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 4 राहों का रास्ता, 4 राहों का रास्ता, ये हमारा क्या कहलाता है, चौराहा कहलाता है। और ये कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। कौन सा समास, तो द्विगु समास है। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा, क्या है, द्विगु समास है। बोल दे रहा हूँ, द्विगु समास है। इसके बाद आ जाता है त्रिनेत्र। ठीक है, क्या जाता है, त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र मतलब क्या होता है, ठीक है, आप लोग भी जानते हैं। तो त्रिनेत्र मतलब होता है कि 3 नेत्रों का समूह। क्या होता है, त्रिनेत्र का जो समास विग्रह होगा हो जाएगा 3 नेत्रों का समूह। 3 नेत्रों का समूह, 3 नेत्रों का क्या हो जाएगा, समूह। ये कौन सा समास है, तो ये भी आपका द्विगु ही समास है। क्या है, द्विगु ही समास है, द्विगु समास। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका नवरत्न। क्या, नवरत्न। अब नवरत्न का समास विग्रह करना है, तो नवरत्न का समास विग्रह हो जाएगा नवरत्नों का समूह। किसका, नवरत्नों का समूह। नवरत्नों का समूह आपका कहलाता है कौन सा समास, तो द्विगु समास। ये भी आपका द्विगु समास। तो नवरत्न का समास विग्रह क्या हो जाएगा, नवरत्नों का समूह। इसके बाद त्रिभुवन, ये सब वेरी वेरी बहुत बार पूछा गया, समझ लीजिए कि त्रिभुवन। अब त्रिभुवन क्या है, त्रिभुवन का हमें लिखना है क्या, समास विग्रह। तो त्रिभुवन का मतलब होता है 3 भवनों का समूह। तो 3 भवनों का समूह, तो 3 भवनों का समूह, ये भी कौन सा समास है, द्विगु समास है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है पंचपात्र। ठीक है, पंचपात्र, पंचपात्र मतलब होता है 5 पात्रों का समाहार चाहे समूह। तो 5 पात्रों का, 5 पात्रों का क्या होता है, समूह कह सकते हैं, चाहे आप समाहार कह सकते हैं, बात एक ही है। ये भी आपका कौन सा द्विगु ही समास है। ठीक है, द्विगु समास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद पाप पुण्य। पाप पुण्य मतलब क्या होता है, पाप पुण्य का मतलब पाप और पुण्य। पाप पुण्य का जो समास विग्रह हो जाएगा पाप और क्या हो जाएगा, पुण्य। पाप और पुण्य। और ये जो आपका समास है, ये द्वंद्व समास है। क्या है, द्वंद्व समास, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक में 7वां लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भला बुरा। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि
कि भला बुरा क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, तो मैं बता देना चाहूँगा बस लास्ट है कि भला बुरा मतलब क्या होता है। भला बुरा का मतलब भला और बुरा, भला और बुरा इसका मतलब होता है भला और बुरा। और भला और बुरा कौन सा समास है, तो ये आपका द्वंद्व समास है। तो यहाँ पे 7 मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने समास बता दिया, इससे बाहर एक भी समास बाहर जाने वाला नहीं। समझ इतना तैयार कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ मिलकर अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।